नमस्कार, झारखंड विलायत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं बेरमो अनुमंडल का मुख्यालय तेनूघाट है और बता दें कि पिछले 15 अप्रैल की रात को गोमिया जो रेलवे फाटक है उसके सामने एक मोइनुद्दीन अंसारी पेंटर थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। तो सीधे आइए जानते हैं कि बेरमो के एसडीपीओ हैं बीएन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। दिनांक 16/4/2026 को गोमिया थाना अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पेंटर दुकानदार मोइनुद्दीन अंसारी की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनके भतीजा मोहम्मद तबारक अंसारी द्वारा दिनांक 16/4 को प्राथमिकी गोमिया थाना में दर्ज कराई गई हत्या से संबंधित। इसके कांड के उद्भेदन और हत्या में सम्मिलित अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो द्वारा एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में। और अनुसंधान के क्रम में प्राप्त तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए हम लोग इस कांड का उद्भेदन किए हैं। इस कांड में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि बगल में ही एक मछली के और मुर्गे की दुकान है और जो प्रभावित होता था कि पेंटर के सामने बड़ी बड़ी वाहन आके जो लग जाती थी और पेंट करने के क्रम में इनकी दुकान प्रभावित होती थी और इसी बात को लेकर पूर्व में और लगातार विवाद चलते आ रहा था। और इसमें एक सक्रिय अपराधकर्मी धनराज श्रीवास्तव के द्वारा धमकी भी दिया गया था और पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने अपराध स्वीकार किए और घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए। घटना अर्जुन कुमार तिवारी उर्फ बाबा के द्वारा कारित की गई जिसे धनराज श्रीवास्तव द्वारा जो है 25,000 रुपया दिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है अर्जुन कुमार तिवारी उर्फ बाबा, देवीपुर मेलाटार, थाना गोमिया, जिला बोकारो। धनराज श्रीवास्तव, उम्र करीब 42 वर्ष, गवर्नमेंट कॉलोनी, थाना आयल, जिला बोकारो। इसमें धनराज श्रीवास्तव का पूर्व में आपराधिक इतिहास, हत्या, आर्म्स एक्ट के केसों में वो चार्जशीटेड रहा है। बरामद सामानों में एक रेडमी कंपनी का हरा रंग का मोबाइल फ़ोन और स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन कार जो JH09AE7448 जब्त किया गया। साथ ही जिस लकड़ी के पट्टा से जो उसकी पीट के हत्या की गई, खून लगा पट्टा को भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। छापामारी दल में सब इंस्पेक्टर प्रफुल्ल कुमार महतो, थाना प्रभारी गोमिया, श्यामल मंडल, थाना प्रभारी आयल, भजन लाल महतो, थाना प्रभारी ओपी तेनूघाट, राजू मुंडा, थाना प्रभारी पेटरवार और सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार जो कांड के अनुसंधान करता है गोमिया थाना, सब इंस्पेक्टर अनंत कुमार गोमिया थाना, बिरसा बारा गोमिया थाना और सहनी अखिलेश कुमार और गोमिया थाना आयल थाना के सशस्त्र बलों का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही बोकारो टेक्निकल सेल का इसमें अहम रोल है जिनके द्वारा साक्ष्य जो है हम लोग को उपलब्ध कराया गया। ये हत्या कहाँ किया गया? ये उनके दुकान के पेंटर के दुकान के पास ही दिनांक 15 की संध्या समय करीब 7:30 से 8 के बीच किया गया जब दुकान के पास वो थे। तो हुसैन वाला बाबा तिवारी का पहले भी इसका आपराधिक कोई घटना है? हाँ, पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास रहा है इन लोग का। तो ये आसपास कोई और लोग नहीं थे जिस समय? और जो घटनास्थल दुकान है, दुकान थोड़ा वो सुनसान पीछे है, सुनसान और उसके बाद खाली मैदान का इलाका है जिससे किसी को पता नहीं चल पाया और दुकान के पीछे इसकी हत्या किया गया। इस तरह से पीट करके किसी व्यक्ति की हत्या कर देना एक जघन्य हत्या है, तो आखिर क्या ऐसा रहा कि इस तरह से उसकी हत्या की गई? देखिए, गंभीर अपराध है और इसको हम लोग संजीदगी से इसको लिए, चुनौती के रूप में स्वीकार किए। पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश था कि अविलंब इसमें इसकी गिरफ्तारी और उद्भेदन करें। तो हमारी जो टीम है सभी लोगों ने मिलकर केस का उद्भेदन किया। और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं? अभी तक सिर्फ 2 ही अपराधकर्मी थे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग की चल रही है। तो सर वो मामूली घटना की उसकी दुकान पे गाड़ी लगती है, मेनली दुकान प्रभावित और वाहन जो खड़ा हो जाती थी, इसी को लेकर मूल कारण यही है। और इस संबंध में पूर्व में भी वो विवाद हुआ था इन लोगों के बीच में। हत्या का पूरा टाइमिंग पता चला कितने बजे घटना, कब भागा?
हाँ वो एक दिन पूर्व 15 के संध्या समय जो बताएं कि 8 बजे के आसपास की ये घटना है। तो 25,000 का भुगतान कर दिया।